नमो नमः। प्रिय छात्र छात्राओं, सीबीएसई एवं प्रादेशिक परिषदों की परीक्षाएं वर्तमान में चल रही हैं और कुछ प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं के द्वारा लिखे जा चुके हैं और कुछ अभी अवशेष हैं, चल रहे हैं। आज आपको सीबीएसई एवं उत्तराखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड से संबंधित जो संस्कृत प्रश्न पत्र आता है, कैसा आता है और कैसे हल किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। पूरा प्रश्न पत्र एक साथ तो हल नहीं करा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं तोड़ तोड़ करके एक एक दो प्रश्नों को हल करके आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से उपस्थापित करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आदर्श प्रश्न पत्रम 2023-24 और अब सभी बोर्ड्स में लगभग 80 अंक का हो गया है प्रत्येक प्रश्न पत्र और 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है। तो ये कक्षा द्वादशी का प्रश्न पत्र है। उत्तराखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड इत्यादियों के तो अलग अलग तिथियों को हैं और जो सीबीएसई की परीक्षा है संस्कृत कोर कक्षा द्वादशी की, वह 30 मार्च को निर्धारित है। तो इसमें जैसे सर्वप्रथम सामान्य निर्देशाः करके इसमें सामान्य निर्देश दिए गए हैं और इनको मैं न पढ़ते हुए आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न पत्र स्वरूपम, ये जो प्रश्न पत्र है, अस्मिन् प्रश्न पत्रे 4 खंडाः सन्ति। प्रथमः खंडः अपठित अवबोधनम 10 अंक का। खंडः ख रचनात्मकम कार्यम 15 अंक का। खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरणम 20 अंक का। खंडः घ पठित अवबोधनम 25 अंक का। और इसी में दूसरा जो पक्ष है, संस्कृत साहित्येतिहास परिचय 10 अंक का। तो सबसे पहला जो खंड होता है अत्यंत महत्वपूर्ण खंड होता है और ये अपठित होता है, अर्थात अनरीड हम कह सकते हैं या अनसीन कह सकते हैं, जिसको अभी तक देखा न जा चुका हो या पढ़ा न जा चुका हो। तो ये खंड क के अंतर्गत आता है और 10 अंक का होता है। अब इस खंड में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं उन बातों को भी आपको बताऊंगा। ये आपका अनसीन पैसेज है, ये अपठित गद्यांश है। सर्वप्रथम इसमें चाहे वो हिंदी में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में हो, सबसे पहले उस भाषा के प्रति आपका ज्ञान कितना है, उस भाषा में कितनी प्रवीणता है, उस भाषा के शब्दार्थ को आप कितना जानते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस गद्यांश को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे सामने स्क्रीन में, तो सबसे पहले उस गद्यांश का हमें अर्थ आना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई है क्या। तो जैसे आपके सामने गद्यांश है, अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। तो ये जो अधोलिखित गद्यांश है, इसको पढ़ करके उसके अनुरूप आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का संस्कृत के माध्यम से, संस्कृत के द्वारा संपूर्ण उत्तर आपको लिखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस गद्यांश को पढ़ने से पहले, हल करने से पहले आपको बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है। जितनी भी चीज़ें हैं उत्तर में, वो सब इसी गद्यांश के माध्यम से आएंगी। तो ये जो गद्यांश है, संहति ही कार्य साधिका, देख रहे होंगे आप, इति वचनम जगति प्रसिद्धम अस्ति।
संहति ही कार्यसाधिका। संहति का यहाँ अर्थ है कोई संघ, संगठन, अर्थात कोई संगठन, संघ ही कार्यसाधिका, कार्य का साधन करता है। और इति वचनम जगति प्रसिद्धम अस्ति, यह वचन पूरे जगत में, विश्व में प्रसिद्ध है। एकेन पुरुषेण किमपि महत् कार्यम न साध्यते, एक पुरुष के द्वारा किमपि महत् कार्यम न साध्यते, कोई भी महान विशिष्ट कार्य नहीं संपन्न किया जाता है। यत् किमपि साधयितुं नराणां संगः परम आवश्यकः, परमावश्यकः, जो कुछ भी संपन्न करना, साधना है, तो उसके निमित्त जो लोग हैं, लोगों का संग परम आवश्यक ही होता है। सर्वे जानन्ति यत् न एकः तंतुः किमपि कर्तुं समर्थः, सभी जानते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति एक तंतु या एक रस्सी, रेसा कर्तुं समर्थः, किमपि कर्तुं समर्थः, परंतु तैहि रचिता रज्जुः हस्तिनम् अपि बद्धुं समर्था भवति। लेकिन एक जो तना रेशा होता है वह तो कुछ भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता है, लेकिन जब उसके माध्यम से जो बनाई हुई रज्जु होती है, रस्सी होती है, हस्तिनम अपि बद्धुम समर्था भवति, यानी हाथी को भी बांधने में वह समर्थ होती है। इत्थमेव एकेन तंडुलेन नहि ओदनम पच्यते, इसी प्रकार से एक चावल के दाने से भात नहीं पकता है। गृहेषु मातरः पितरः भ्रातरः च एकीभूय गृहभारं वहन्तः सुखम अनुभवन्ति, घर में माता पिता भाई सब एक होकर के घर के भार को ढोते हुए सुख का अनुभव करते हैं। और एकमेव मनुष्याणां समाजोपि देशं जातिंच उन्नति पथम नेतुम समर्थ भवति, इसी प्रकार से मनुष्यों का जो समाज है वह समाज भी देश जाति को उन्नति के पथ पर ले जाने के लिए समर्थ होता है। यस्मिन् राष्ट्रे, जिस राष्ट्र में मानव लोग सर्वाणि राज्यानि च, सभी राज्यों के भेदभाव परित्यज्य, भेदभाव को त्याग करके एकतया व्यवहरन्ति, एकता के साथ व्यवहार करते हैं, तद राष्ट्रम, वह राष्ट्र जनशक्ति के माध्यम से संसारस्य मुकुटमणिरिव समुज्ज्वलं भवति, संसार के मुकुटमणि की तरह उज्ज्वल होता है। और एकतायाः प्रभावेण, एकता के प्रभाव से भारतीयाः स्वदेशम आंग्लहस्तात् मोचयितुं समर्थाः अभवन्, ये एकता का ही ऐसा प्रभाव था कि भारतीय लोग अपने देश को अंग्रेजों के हाथों से मुक्त करने में समर्थ हुए। अतः सदा सर्वैः मानवैः संगे स्थित्वा, सभी मानवों के द्वारा संघ में, संगठन में स्थित होकर के रह करके स्वशक्ते ही संचयः कर्तव्य, अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए। अधुना अपि यदि वयं संघीभूय स्थास्यामः, इस समय भी यदि हम संघीभूय संगठित होकर के रहते हैं, तर्हि अवश्यमेव शत्रुं जेतुं समर्थाः भविष्यामः, निश्चित ही हम शत्रुओं पर विजय करने के लिए समर्थ हो सकते हैं, या होते हैं, या हो जाएंगे यदि संगठन है। तो अब प्यारे बच्चों, मैं इस गद्यांश के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि इसके 10 अंकों को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 2 बार में भी समझ में नहीं आता तो 3 बार पढ़िए। 3 बार से अधिक तो पढ़ने के लिए मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि फिर प्रश्न पत्र का समय भी है।
तो सबसे पहले संस्कृत में क्या है कि समय पर्याप्त है, संस्कृत में ज़्यादा लिखना नहीं होता है, और जितना लिखना होता है वो बिल्कुल सटीक लिखना होता है। तो इस गद्यांश में पूरे 10 अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इस अध्याय को, इस गद्यांश को बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। एक बार पढ़िए, मुख्य मुख्य शब्दों को देखिए, दोबारा पढ़िए, फिर भी कुछ छूट जा रहा है, तिबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। तो ऐसे पढ़ते जाएंगे तो आपको पूरे गद्यांश का अर्थ समझ में आ जाएगा, और साथ में उसका व्याकरण भी आपको देखना है। तो इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहले 2 अंक का जो होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत, केवलम प्रश्नद्वयम। अब जैसे कि आप देख रहे होंगे 3 प्रश्न दिए हुए हैं यहाँ पे, और 3 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्न आपको करने हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सबसे अच्छे उत्तर 2 में से किसके मिल रहे हैं, या किन के उत्तर को आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। तो जैसे पहला हम प्रश्न देखें, मानवे ही संगे स्थित्वा कस्याः संचयः कर्तव्यः। मानव के द्वारा संग में रह करके, संगठन में रह करके कस्याः संचयः कर्तव्यः, किसका संचय करना चाहिए। तो देखिए, आप देख रहे होंगे ये क्या है, अतः सदा सर्वे मानवे ही संगे स्थित्वा स्वशक्ते ही संचयः कर्तव्यः, आ रहा है ना। तो आपने केवल एक पद में उत्तर देना है, तो पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूरा आप लिख भी देंगे तो अंक कटेगा नहीं, लेकिन वो नहीं मांग रहा है, एक पद में देना है, तो आपको एक ही पद में लिखने का प्रयास करना है। तो आपने मानवे ही संगे स्थित्वा कस्याः संचयः कर्तव्यः, कस्याः की जगह आपने उत्तर लिख देना है। तो कस्या की जगह उत्तर लिखते हुए आप क्या कर देंगे, स्वशक्तेः, स्वशक्तेः संचयः कर्तव्यः। अब दूसरा प्रश्न है आपका, किमपि साधयितुं केषां संगः परमावश्यकः। किसकी साधना के लिए केषां संगः परमावश्यकः, किनका संग परम आवश्यक होता है। अब आपको पुनः फिर जाना है उधर ऊपर इसमें, तो आप देख रहे होंगे कि ये यत् किमपि साधयितुं नराणां संगः परमावश्यकः है ना। तो यत् किमपि है, तो आपका अर्थ आ जाएगा, इसका उत्तर जो आ जाएगा, यत् किमपि साधयितुं नराणां संगः आवश्यक। तो आपने शब्द क्या कर देना है, नराणाम, क्या करना है, नराणाम। अब तीसरा जो आपका है, तीसरा आपका है, रज्जुः कं बद्धुं समर्थाः भवति। रज्जु किसको बांधने में समर्थ होती है। यद्यपि आपको 2 ही करने हैं, लेकिन मैं 3 बता दे रहा हूँ आपको। तो रज्जु मतलब रस्सी, कम बद्धु मतलब किसको बांधने में समर्थ होती है। तो देखिए, अब आया था ना, ये आया था, देखिए, परंतु तैहि रचिता रज्जु हस्तिनमपि बद्धुं समर्था भवति। तो आपने क्या लिख देना है, रज्जुः उत्तर में, हस्तिनं बद्धुं समर्था भवति। आपको इसमें से पूरे 2 में से 2 अंक आपको मिल जाने हैं, एक एक शब्द लिख करके। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा आपको, ये तो आपका मॉडल पेपर है, आदर्श प्रश्न पत्रम है। अब जब 30 तारीख को आपका परीक्षा होगी, प्रश्न पत्र आएगा, तो उसमें तो कोई दूसरा गद्यांश होगा। तो आपको क्या करना है, यदि आपको
संदेह है कि मेरे दो में से एक गलत भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप यद्यपि केवल प्रश्न द्वयम ही आपने करने हैं, लेकिन आपको संदेह है तो आप तीसरा भी कर सकते हैं। यदि तीसरा आपको आ रहा है, उससे क्या होगा, आपको अधिकतम 2 प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनके माध्यम से आपको अंक प्राप्त हो जाएंगे। समझ रहे हैं? अब दूसरा इसमें है आ पूर्ण वाक्येन उत्तरतः केवलम प्रश्नद्वयम। यहाँ पे भी प्रश्न 2 करने, और लेकिन इसकी जो वैल्यू है, मूल्य है, वो ज़्यादा है, 2 गुणा 2 बराबर 4, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये तो ये 4 अंक का है, और ये पूर्ण वाक्य के साथ आपने लिखना है। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि प्रश्न है आपका, जगति किम प्रसिद्धम। जगति किम प्रसिद्धम। जगति माने जगत में, किम माने क्या, प्रसिद्धम माने प्रसिद्ध है। तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा था कहीं पे, आपने देखना है कहाँ पे है जगति किम प्रसिद्धम। ये संहति कार्य साधिका, शुरुआत में ही देख रहे होंगे आप, संहति ही कार्य साधिका इति वचनम जगति प्रसिद्धम अस्ति। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा संहति कार्य साधिका इति वचनम जगति प्रसिद्धम अस्ति। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है। अब अगला है आपका, राष्ट्रम कथम समुज्ज्वलम भवति। राष्ट्र कैसे समुज्ज्वल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे थे कहीं पे ये देख रहे थे सर्वाणि राज्यानि च भेदभावं परित्यज्य व्यवहरन्ति तद्राष्ट्रं जनशक्त्या संसारस्य मुकुटमणिरिव समुज्ज्वलं भवति। तो आप लिखेंगे इसमें जनशक्त्या संसारस्य मुकुटमणिरिव समुज्ज्वलं भवति। सम्यक। अब तृतीय प्रश्न है आपका, वयम कथम शत्रुन जेतुम समर्थाः भविष्यामः। हम कैसे शत्रुओं को जीत सकते हैं, जीतने में समर्थ हो सकते हैं। तो आपका देखिए सामने उत्तर दिख रहा है आपका, ये अधुनापि यदि वयम संगीभूय स्थास्यामः तर्हि अवश्यमेव शत्रून् जेतुं समर्थाः भविष्यामः। ये आपका उत्तर आ गया। तो ये तृतीय, इसमें भी आपको 2 करने हैं, इसमें भी। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यदि आपको संदेह होता है कि 2 प्रश्न मेरे में, 2 में से एक में मुझे संदेह है, तो आप तीसरा भी कर डालिए। यद्यपि ये नियम नहीं है, मैं आपको पूरे अंक प्राप्त करने के हिसाब से ये बता रहा हूँ। तो समझ रहे? तो आपका ये 4 नंबर का हो गया। तो आप अब तीसरा जो है आपका वो है अनुच्छेदस्य द्वित्रि शब्दात्मकम समुचितम शीर्षकम लिखत। अब ये आपका 1 अंक का है। देखिए अब आपने केवल 2-3 शब्दों में इसका शीर्षक लिखना है। तो अब शीर्षक कैसे लिख सकते हैं? शीर्षक लिख सकते हैं, लिखना संस्कृत में ही है। अब आपने गद्यांश पढ़ा, गद्यांश का जो मुख्य भाव होता है और जो प्रमुख भाव होता है वही हमारा शीर्षक होता है। तो यदि आपको ज़्यादा कठिन नहीं आता है तो सबसे पहले तो आप यही भी आपका शीर्षक हो सकता है। क्या? संगति ही कार्य साधिका। ये देख पा रहे होंगे आप। अगर आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, शब्द नहीं लिख पा रहा हूँ, तो आप यही आपका
संहति कार्यसाधिका, यह भी आपका शीर्षक हो सकता है। नहीं तो आप इस प्रकार से शीर्षक लिख सकते हैं, संघस्य महत्वम, संगठनस्य प्रासंगिकता, जनसमूहस्य उपादेयता, महत्वम, प्रासंगिकता। तो इस प्रकार से आपके शीर्षक हो सकते हैं। तो आपको एक में से एक पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। अब इसका जो अगला बच्चों पैराग्राफ आता है, यानी जो प्रश्न आते हैं, इसमें कौन से प्रश्न होते हैं देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। यथा निर्देशम देख रहे होंगे आप, उत्तरतः केवलम प्रश्नत्रयम। अब इसमें भी यही है, आपको 4 प्रश्न आपके दिए हैं, लेकिन आपको करने कितने हैं? 3 प्रश्न। समझ रहे हैं? तो अब गद्यांश से ही पूछा गया है। पहला है आपका, निर्मिता इत्यर्थे किम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। निर्मिता माने बनाया जाना, बनाया गया हो जो। तो निर्मिता इत्यर्थे किम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। तो आपका विकल्प है प्रभावः, समर्था, रचिता भवति। तो अब आपको देखना है कि बनाने के अर्थ में कौन से शब्द का प्रयोग कर रखा है। तो मुझे लगता है कि रचिता शब्द का प्रयोग इसमें गद्यांश में आपका हो रखा है। आप ढूंढेंगे, एकेन पुरुषेण महत्कार्यं न साध्यते यत्किमपि नराणां संगः परमावश्यकः, सर्वे जानन्ति यत् न एकः तन्तुः किमपि कर्तुं समर्थः परंतु तैः रचिता रज्जु। तो देखिए रचिता आया है ना, ये आपका आया है इधर पे, देख पा रहे होंगे आप, ये परंतु तैः रचिता रज्जुः। तो इसका जो उत्तर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? रचिता गौ। बस आपको इतना लिख देना है, गौ रचिता। दूसरा प्रश्न है आपका, भारतीयाः स्वदेशम् आंग्लहस्तात् मोचयितुं समर्थाः अभवन्। भारतीय लोगों ने अपने देश को अंग्रेजों के हाथ से छुड़वाने में समर्थ हुए। इत्यत्र अभवन् इति क्रियापदस्य, इत्यत्र अभवन् इति क्रियापदस्य, अभवन् है अभवत्, अभवताम, अभवन्। भू धातु में लंग लकार करने पे प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या बना? अभवन्। इति क्रियापदस्य, तो अभवन् तो आपका क्रियापद हो गया। इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का किम कर्तृपदम प्रयुक्तम। कर्तृपदम माने कर्तुः पदम। जब कर्तृपदम का समास विग्रह करेंगे हम तो क्या होगा? कर्तुः पदम, अर्थात कर्ता, कर्ता का पद। क्या प्रयोग कर रखा है? कौन है इसमें कर्ता? तो यहाँ पे कर्ता देख रहे होंगे आप, साफ दिख रहा है। कर्ता कौन है? भारतीयाः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? भारतीयाः। अर्थात अभवन क्रिया होगी तो क्रिया का कोई कर्ता होता है। तो किसने कौन समर्थ हुए छुड़ाने के लिए अंग्रेजों के हाथ से? तो भारतीय, भारत में रहने वाले लोग। तो तृतीय प्रश्न आपका है, तृतीय प्रश्न है आपका, देखिए, सर्वे ही इत्यस्य विशेषण पदस्य किम विशेष्यमत्र प्रयुक्तम। तो जैसे कि आप जानते होंगे, आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा कि विशेषण किसको कहते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। तो यदि लिंगम यद वचनम या च विभक्ति ही विशेषस्य, ये तो चलो अलग शब्द भावार्थ में हो गया। तो अर्थात जैसे राम सुंदर है तो सुंदर जो है वह विशेषण हो गया और राम क्या हो गया? विशेष्य हो गया। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तो अब ये सर्वनाम विशेषण हो गया। सर्वे ही इत्यस्य विशेषण पदस्य, तो ये सर्वनाम विशेषण हो गया। और इसका विशेष्य पद क्या है?
तो वैसे ही भी आप कल्पना कर सकते हैं कि सर्वे ही तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो भाई सदा मोचयितुं देशम तो यह नहीं है, और इसमें मानवे न मानवाभ्याम मानवे ही तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तो मानवे ही क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया, और ये सर्वनाम आपका विशेषण हो गया सर्वे ही। तो अगला है आपका, इसमें यद्यपि 3 ही आपको करने हैं, लेकिन मैं इसका भी चौथा बता देता हूँ आपको। तो चौथा आपका है, जैसे ये है अनेकतायाः इति पदस्य किं विलोमपदं गद्यांशे प्रयुक्तम्। अनेकतायाः इति पदस्य, इस पद का विलोम पदम गद्यांशे किम प्रयुक्तम, विलोम पद क्या प्रयोग किया गया है। तो अब ऐसे भी आपको थोड़ा बहुत यदि व्याकरण आता है, शब्द रूप धातु रूप आते हैं, तो वैसे भी समझ सकते हैं। तो अनेकतायाः मतलब अनेक प्रकार से। और अब यहाँ पे देखिए, उसी जिस विभक्ति में, जैसे ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का न जनसक्त्या है, न भारतीय है, न परित्यज्य है, एकताया है षष्ठी विभक्ति भी, और विलोम भी आपको लग रहा होगा कि एकताया माने अनेकताया माने अनेक अनेक प्रकार से, और एकताया माने एक प्रकार से। तो इसका ख जो हो गया आपका सही उत्तर हो गया। तो इसमें भी आपको क्या करना है, जैसे आपको लग रहा है कि करने तो 3 ही प्रश्न हैं, अगर लग रहा है कि भाई मेरा कोई एक प्रश्न गलत हो सकता है, तो आप 4 प्रश्न भी कर सकते हैं। जो आपके 3 सही होंगे उसमें से आपको पूरा अंक प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय छात्राः, संस्कृत प्रश्नपत्रं भवन्तः सम्यक्तया अनुशील्य परिशील्य एतद् वीडियो इति श्रुत्वा सम्यक्तया कुर्वन्तु इत्येव मम प्रयासः, एषा एव मदीया कामना, एतदेव मदीयम् उद्देश्यम्। तो भवन्तः अवधानेन ध्यानेन प्रश्नपत्रलेखनं करिष्यन्ति, प्रश्नपत्रस्य उत्तराणि लेखिष्यन्ति स्वीय प्रश्न उत्तरपुस्तिकायाम् इत्येव मम उद्देश्यं वर्तते एतस्य वीडियो निर्माणस्य। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रश्नपत्र निर्माण के संबंध में मेरा आज प्रथम ही वीडियो है। तो शनैः शनैः परिष्करिष्यते, धीरे धीरे परिष्कार किया जाएगा इसमें भी। तो प्रथम प्रश्न आपको ऐसे करना है, और द्वितीय तृतीय प्रश्न के बारे में मैं कल आपको दूसरे वीडियो के माध्यम से परिचय कराऊंगा, कैसे उस प्रश्न को किया जाता है। तो मैं 100 में से 100 प्रश्न आप कैसे ला सकते हैं उसकी विधियों को मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमो नमः, स्वागतम।